27 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया। युवक के साथ क्रिकेट खेलने वालों की खोजबीन शुरू। सिंधी गली में एक युवक के पॉजिटिव आने के बाद प्रशासनिक अमला उसकी ट्रैवल हिस्ट्री निकालने के बाद होम क्वारंटाइन करने की तैयारियों में जुट गया। अभी प्रशासन ने 27 व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन कर 6 मकानों को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। इधर गवर्नमेंट कॉलोनी और गांधीग्राम कॉलोनी में नगर पालिका कर्मियों ने कंटेनमेंट एरिया को सैनिटाइज किया। सैंपल तो किया था, कल ही किया था ना। हाथ पाँव दर्द हो रहे थे और सिर दर्द हो रहा था, गले में दर्द था और देखते नहीं। इस हॉस्पिटल में गया होता था तो जनसेवा गया था कल सुबह 2-4 महीने पहले गए थे, मतलब केवल कल ही गए, 2-4 दिन पहले भी नहीं परसों में, मतलब परसों में तो बैक पेन हुआ, ये पीछे से दर्द हो रहा था परसों, मतलब नर्सों के दिन रात तो नहीं, ये पीछे से बस ये पीठ दर्द हो रही थी तो मैंने कुछ छोड़ा होगा, मोच आ गई होगी तो उस चक्कर में मैंने ठीक है। फिर परसों के दिन पूरे दिन दर्द दिया, फिर परसों रात में ये हाथ पाँव दर्द होने लग गए और सर दुखने लग गया। तो फिर कल सुबह में उठते थी जनसेवा गया तो फिर उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगा, बोला कि सिविल हॉस्पिटल जाओ स्कैनिंग करवाओ, तो फिर मैं भैया के पास सिंधी गली में एक युवक के पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने ताबड़तोड़ क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर 27 व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन कर दिया। बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी के अनुसार गुजरात से एक शहर से युवक नागदा आया था जो प्रतिदिन नरेंद्र मोदी खेल प्रशाल में क्रिकेट खेलने के लिए जाता था। सिंधी गली को कंटेनमेंट एरिया घोषित करने के बाद निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं, जबकि सुरक्षा के लिए कंटेनमेंट एरिया की सीमाओं पर पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। नई दिल्ली के सामने वाली जी सर, आज एक पेशेंट आया, क्या उसका पूरा विवरण? आज सिंधी कॉलोनी में कल फीवर क्लिनिक पे हमारे डॉक्टर साहब ने एक लड़की की सैंपलिंग की थी। उनका आज कोरोना रिजल्ट पॉजिटिव आया है, इसलिए हमने उनकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री ली है, उनकी और उनके परिवार की। और यहाँ पे 6 घरों का हम कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं, तो सभी लोगों की स्क्रीनिंग करना है। सर, परिवार में कितने सदस्य हैं? उनके परिवार में वैसे तो 5 सदस्य हैं, लेकिन अभी 3 ही हैं, क्योंकि उनकी पत्नी और बच्ची पिछले 15-16 दिन से अपने मायके इंदौर में हैं। जी सर ने बताया, तहसीलदार साहब ने, आज हम जो सिंधी गली में एक युवक जो है हमारे यहाँ कल वो दिखाने आया था, जिसको सर्दी जुकाम था और हाथ पैर दर्द थे, तो उसके कारण हमने उसको फीवर क्लिनिक में लेके उसकी सैंपलिंग कराई थी। सैंपलिंग के बाद आज रिजल्ट उसका पॉजिटिव आया। उसी के संबंध में आज हम पूरी टीम जो लग के कंटेनमेंट एरिया बनाया गया, उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई, स्क्रीनिंग की गई और जो भी संबंधित है जो पॉजिटिव है उसको हम आरडी गाड़ी उज्जैन रेफर कर रहे हैं। जी इधर गवर्नमेंट कॉलोनी गांधीग्राम कॉलोनी में जिन व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया है उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कल करेंगे। अभी तो आप और कौन है माता जी के अलावा गाँव में तो उनका नाम पिताजी साहब सुबह आके वो सब करवा। जी सर, अभी जो मरीज आया उसका क्या? एक्चुअल में कल इनको घर वगैरह की कोई दिक्कत 7-8 दिन से समस्या थी, वीकनेस थी, तो सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने इनकी कल सैंपलिंग की थी और आज इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो हमने कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ली है और कंटेनमेंट एरिया बनाया है। कंटेनमेंट अभी बनाया जाएगा? बिल्कुल, रात में कंटेनमेंट बनाएंगे। जैसा कि सर ने बताया है, तहसीलदार सर ने,
ये कल जो पेशेंट है ये जो पॉजिटिव आज आए हैं, कल ये हमारे यहाँ हॉस्पिटल में दिखाने आए थे। इनके जो लड़के हैं वो लेके आए थे। इनको काफ़ी समय से मतलब 7-8 दिन से सर्दी ज़ुकाम और फीवर की समस्या थी और वीकनेस भी थी। तो उस आधार पर हमने इनका सैंपल लिया था कल, और आज रिपोर्ट जो आई है रात में अभी शाम को 8-9 बजे तो पॉजिटिव आई है। उसी संबंध में हम लोग यहाँ कंटेनमेंट एरिया बनाया है, पूरी टीम यहाँ पे है। और बाकी जो है पेशेंट को हम आगे आरडी गाड़ी शिफ्ट करेंगे और आगे की कार्रवाई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हो गई है, आगे सैंपल लिए जाएंगे। एसडीएम कुमार ने शुक्रवार की सुबह नगर पालिका पहुंचकर औचक निरीक्षण किया, जिसमें लगभग आधा दर्जन से अधिक स्थायी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। एसडीएम ने इनका आधे दिन का वेतन काटने का निर्देश लेखपाल को दिया। वहीं राजस्व विभाग में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी भी जताई। बहुत सारी हैं तो फिर अब उसमें चुन के निकलेगी, छाट के निकलेगी 550 में से, है ना। उसके भाग्य की लॉटरी खुलेगी तब उसकी फाइल निकलेगी। इस प्रकार की बात नहीं होना। लाइन से पुरानी जो सबसे पुरानी है लाइन से फाइलें निकालो, प्रस्तुत कराओगे। नहीं निकालना, हाँ पुरानी हमारे पास सबसे पहला बंडल होगा। कब से पेंडिंग है ये? कब से पेंडिंग है? नवंबर दिसंबर की निकालो पहले, ठीक है। सारी ले आओ, मैं बैठा हूँ। ये थोड़ा टाइम जैसे सुविधा मिलेगी मैं निकाल के हफ्ते भर के अंदर तुम्हारी ये सब शून्य होना चाहिए, ठीक है ना। हमें खूब प्रचार नहीं करेंगे कहीं पे भी चला बाहर को व्यस्तता है, टाइम नहीं है, दस्तखत नहीं है, तो फिर लोगों को आप गुमराह करते थे। हाँ इतना ही स्टाफ है क्या? डेली बेस के जो लड़के हैं, हाँ सभी शाखाओं में 2-4 लड़के हैं। मेन यही है ऑफिस में। इसमें देखो अब एब्सेंट कितनी लगी है। देखो ये मैंने लिखा था, देखो जरा अब 11 बज रहे हैं, है ना, ठीक है। 11 बजे की स्थिति में भी एब्सेंट है तो एब्सेंट ही है ना भाई। ठीक है, अब तक रहेगी ये चार्ज किसके पास रहेगा? पालिका का औचक निरीक्षण करा सर, क्या पाया सर आपने? सर आज मैं पहली बार यहाँ नगर पालिका कार्यालय में आया हूँ। अभी 11 बजे मैंने सभी जो कमरे हैं सब स्टाफ जो है इसकी जानकारी ली, देखा। बहुत सारा स्टाफ तो जो फील्ड का है, फिल्टर प्लांट का है या बाज़ार का है, फील्ड का है, वो तो खैर ठीक है। लेकिन जो सीट पे मिलना चाहिए कार्यालय में, उनमें 6 लोग जो है अनुपस्थित पाए गए हैं। सर राजस्व कार्यालय के राजस्व विभाग की गंभीर अनियमितता आपके सामने आई है सर, क्या मामला है सर? गंभीर अनियमितता तो क्या, ये कोरोना पीरियड में इनके पास बल्क में फाइलें जमा हो गई हैं, राजस्व की नामांतरण की फाइलें करीब 6 महीने से ये बता रहे हैं, बल्कि 6 महीने से ज़्यादा, नवंबर महीने से। तो यही मैंने इनसे कहा है कि अभी ये प्रतिदिन जो है 40-50 फाइलें के औसत से जो है जैसे जैसे मुझे समय मिलता है रख के और निराकरण करवा लें, और जो पुरानी फाइलें हैं उसी प्राथमिकता में इसको कर लें। 1 सप्ताह के अंदर जो है मैं समय दिया है मैं भी खुद समय निकालूंगा, 1 सप्ताह में सारी फाइलें निराकरण कर देंगे। सर जो अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए उनके लिए आपको क्या? इनका हाफ डे का वेतन कटेगा। थैंक यू सर, थैंक यू।
केमिकल डिवीजन व लैंक्सेस उद्योग द्वारा लगभग 40% उद्योग का संचालन करने के बाद ठेका श्रमिकों को कार्य पर बुलाया जा रहा है, लेकिन ग्रेसिम उद्योग प्रबंधन द्वारा लॉकडाउन के बाद से ही ठेका श्रमिकों को काम पर नहीं बुलाया जा रहा है, जिससे ठेका श्रमिक और उनके परिजनों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बात पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने शुक्रवार को उनके निवास स्थान पर एक विशेष चर्चा में कही। सर, ग्रेसिम उद्योग के ठेका श्रमिकों को कुछ माह का वेतन नहीं मिल रहा, कुछ संविदा ठेका श्रमिकों को वहाँ नहीं रख रहे हैं। ग्रेसिम द्वारा मजदूर नेताओं को कोर्ट का हवाला देकर उनको मुंह बंद कर दिया गया। ऐसे में ठेका श्रमिक जनप्रतिनिधि को टकटकी लगाए बैठे हैं। इस संदर्भ में क्या कहना सर? देखो, अभी मैं सोमवार या मंगलवार को भोपाल जाऊंगा और सोमवार और मंगलवार को वहाँ पे रुक के वो माननीय श्रम मंत्री, उद्योग मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराऊंगा। ये एक गंभीर समस्या है और ग्रेसिम उद्योग के प्रबंधकों से मेरा बहुत विनम्रता से आग्रह है कि लैंसेक्स और केमिकल के अंदर अभी भी ठेका श्रमिक लग रहे हैं। वहाँ भी प्रोडक्शन 100% चालू नहीं हुआ है। वहाँ पर भी कहीं 50% प्रोडक्शन है, कहीं 60% प्रोडक्शन है। यहाँ पर भी आप 30-40% तो शायद प्रोडक्शन ले रहे हैं। और अगर 30-40% प्रोडक्शन आप ले रहे हैं तो अगर एक साथ सारे ठेका श्रमिकों को आप नहीं बुला सकते तो रोटेशन में बुलाएं उनको। लेकिन ठेका श्रमिक मुझे लगता है कि वो ऐसे श्रमिक होते हैं कि जिसकी भागीदारी आज की तारीख में नागदा शहर के ग्रेसिम उद्योग के यूनिट हेड से कम नहीं है या परमानेंट से कम नहीं है या किसी इंजीनियर से ठेका श्रमिकों की जो ज़रूरत है वो उससे कम में नहीं आंकता हूँ, क्योंकि मैंने 20 साल तक ग्रेसिम के अंदर सर्विस करी है। तो कई काम तो ऐसे हैं जो ठेका श्रमिक, कई इंजीनियरों को जो काम करना रहता है वो ठेका श्रमिक काम करते हैं। आर्थिक रूप से भी मुझे लगता है कि काफ़ी टूटे हुए रहते हैं ठेका श्रमिक और इसलिए ठेका श्रमिकों को रोटेशन के अंदर बुलाना ही चाहिए। और मैं पुरजोर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय श्रम मंत्री, उद्योग मंत्री जी से अभी सोमवार मंगलवार को मैं भोपाल जाऊंगा और बात करूंगा। हाँ, प्रश्न ये जरूर मन में कई बार उठता है कि वर्तमान के विधायक जी को मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि एक बार ठेका श्रमिकों का कोई आंदोलन हो गया था। उस वक्त जनता के आशीर्वाद से मैं विधायक था, माननीय जितेंद्र गहलोत जी विधायक थे, शायद बहन शोभा नगर पालिका के अध्यक्ष थी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, पूर्व विधायक माननीय लाल सिंह जी राणावत जी और अन्य वरिष्ठ नेता। हम सुबह शायद 9 बजे से लेकर और शाम को 5 बजे तक गेट पे 40, 42, 45 डिग्री टेम्परेचर पे भी सड़क पे बैठे रहे और शाम को 4:30 बजे प्रशासनिक अधिकारी और मैनेजमेंट के लोग गेट पे आए थे और बात करी थी। इसलिए मुझे ये कई बार आश्चर्य होता है कि वर्तमान के जो विधायक जी हैं वो केवल बोलते हैं। आपने ठेका श्रमिकों के वर्गीकरण का मामला, मैं उस वक्त हरियाणा के अंदर था, यहाँ एक आंदोलन हुआ, वर्गीकरण का मामला था। वर्गीकरण के मामले में कांग्रेस के उस समय के तत्कालीन जो श्रम विभाग के अधिकारी थे वो श्रम विभाग के अधिकारी बैठे थे, उद्योग समूह के प्रमुख लोग बैठे थे, आप बैठे थे। 1-1.5 महीने का आपने आश्वासन दिया था वर्गीकरण का, क्यों नहीं हुआ वर्गीकरण? प्रश्न उठता है। ऐसे ही ठेका श्रमिकों के कायदे से जब 2014 का समझौता हुआ तो 5 गुना पैसा बढ़ा था, 35 रुपये बढ़ा था। इस बार 150 रुपये बढ़ना चाहिए था, लेकिन ठेका श्रमिकों के 60-65 या जो भी बढ़े हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि कुल मिला के, और मैं ठेका श्रमिकों से भी एक आग्रह करूँगा कि जो कुछ चंद लोग वर्तमान के विधायक जी ने ठेका श्रमिकों, कुछ चंद लोग कह रहा हूँ मैं शब्द, जो उन लोगों को वो एक प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करके अपने यहाँ बुलाते हैं, ज्ञापन ले लेते हैं, लेकिन ज्ञापन लेने के बाद में संभवतः उसको एक अंजाम तक नहीं पहुँचाते, उसको अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी मजदूरों के साथ खड़ी होगी। हम मजदूरों के साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे। पहले भी प्रमाण है, कई चीज़ें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मेरी पूरी सहानुभूति ठेकेदारी श्रमिकों के साथ में है।